महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी ना करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है, श्री जी के सिवा हमारा। यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात, पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं समझ है, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ है प्यारी जो आप हमारा देख लो। आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद आपको बुरा करवाना है भला करवा, हम आपके। यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर जाने तो, परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो घंटा 2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में 1 महीना वास करने का जो फल होता है, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है स्वयं तीर्थराज प्रयाग, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप सीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप ने अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जो का भरोसा ही नहीं लिए। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधाभरे सकल चित्त विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं, इन सबका अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर लो ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम। जितने भी यहां हैं, सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम। समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी हैं, और श्री कृष्ण चंद्र जी और श्री लाडली जी का जीवन है वृंदावन। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम। ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन, प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने। जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो, तुम तो राधा राधा बोलो, जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां है, उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है। चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके। महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी एक रस ने। कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जो के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो अधीर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम है सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सत्य उन्नति नांच योवा। भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा से वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके, आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सत्य उन्नति नांच योगा। जितने भी भागवती गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे, धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे।
और शक्ति नाम भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है। वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बन। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर। भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धामवास का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को। अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं। वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा? स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, विनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा। हिरण बनने पर भी भजन होता रहा और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रघुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं है। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखें, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह ना करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रघुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़े लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़े लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता है। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इससे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाए। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत साध निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर
अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस शरीर की क्या बात है। अब उपासना की मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भाव बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से, और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल, और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इसे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे, और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है, समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो, कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित, कैसे? महाजनों गतिन महान भाव में स्थित है श्री कृष्ण के प्रति। कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में फिर आते, क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के संग भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बात तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है, कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव, कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से, और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है, अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात करें तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले ठीक